नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अधिकांश लोगों ने मैसेज किया था कि क्या रिजल्ट के बाद 7th जेपीएससी के रिजल्ट के बाद क्या 11th जेपीएससी वाला वैकेंसी तुरंत आ जाएगा या फिर इसमें देरी होगी तो कब तक देरी होगी, और अगर तुरंत आ जाएगा तो सीट की संख्या क्या होगी, क्या सीट की संख्या बढ़ सकती है, और क्या 11th जेपीएससी में उम्र सीमा का कोई छूट भी मिल सकता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम इसका आपको उत्तर देना चाहेंगे। उत्तर इसलिए देना चाहेंगे कि झारखंड में जेपीएससी परीक्षा तो रेगुलर ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। हमारा मानना है कि जेपीएससी के रिजल्ट के तुरंत बाद ही 11th जेपीएससी के लिए स्टूडेंट्स को शुरू कर देना चाहिए दबाव बनाना, और इसके लिए एक कैंपेन चलाना चाहिए ट्विटर के माध्यम से कि 11th जेपीएससी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करो और साथ ही साथ सीट इंक्रीज करो। इस समय जेपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें तकरीबन 1600 सीट खाली है। आप जैसा जानते हैं कि 7वीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा एक साथ हो रही है और सिर्फ 252 सीट ही निकाला गया है, यानी कि सीट बड़ी संख्या में है। तो क्या होगा? क्या सरकार और 2 साल इंतजार करवा करके निकालेगी, या फिर स्टूडेंट के प्रेशर के बाद सरकार चेतेगी और निश्चित रूप से इस पर डिसीजन ले लेगी? इसलिए हमें लगता है कि अब स्टूडेंट को जैसे ही पीटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद अब 11th जेपीएससी को लेकर कवायद शुरू कर देनी चाहिए और 11th जेपीएससी पर फोकस करना चाहिए। इसमें अगर सही मायने में सीट निकाला जाए तो कम से कम 600 से 700 सीट निकाल देना चाहिए, क्योंकि सरकार के रहते हुए 11वीं में अगर 600 सीट निकल जाता है तो 12वीं और 13वीं जेपीएससी के लिए भी सीट बच जाएगी। अगर सीट निकालती है सरकार तो उम्र सीमा में क्या करेगी? हमें जो जानकारी पहले भी मिली थी और अब भी मिल रही है कि झारखंड सरकार इस बार उम्र सीमा में डैमेज कंट्रोल कर सकती है। हालांकि नियमावली में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट जिस वर्ष वैकेंसी निकालेगी उसी वर्ष में को मिनिमम और मैक्सिमम ईयर के लिए काउंट किया जाएगा। ऐसे में जो पूर्व में अगर आप देखेंगे तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी, 10वीं जेपीएससी जो निकला है इसमें उम्र सीमा की गणना 2016 से की गई थी और इसे ही कोर्ट में ये बताया गया कि एग्ज़ाम 2020 का हो रहा है और उम्र सीमा में 5 साल का छूट पहले से दे दिया गया है, तो फिर और ज़्यादा छूट नहीं दिया जाएगा। इसी को अगर देखा जाए और अगर वैकेंसी 2021 अथवा 22 में जब लाई जाती है तो इस लाए जाने के बाद अगर उम्र सीमा का छूट उन्हें मिल जाता है स्टूडेंट को, तो फिर विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और जो स्टूडेंट इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल कोई एक विशेष डेट पर होगा या फिर कुल मिलाकर ओवरऑल 40 साल को लेकर होगा, ये भी देखना जरूरी होगा। झारखंड में यूँ तो प्रति वर्ष जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसके चलते स्टूडेंट परेशान हो जा रहे हैं। झारखंड के अधिकांश स्टूडेंट जो दूसरे राज्य में रहते हैं उनका भी ये मानना है कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाता तो फिर उन्हें जेपीएससी में अपना सेवा देने का मौका मिलता। अभी वर्तमान में बहुत से स्टूडेंट दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ जाकर वो तहकीकात करते हैं, परीक्षा लिखते हैं, लेकिन फिर उसी राज्य में ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स की जो तैयारी हो रही है वो झारखंड में होती ज़रूर है, लेकिन उनका ध्यान दूसरे राज्यों में भी लगा रहता है। ऐसे में हमारे राज्य के होनहार प्रतिभावान छात्र जो हैं वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ने तय किया है कि इस बार 11th जेपीएससी के लिए ट्विटर अभियान चलाया जाए। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 944943115679 नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमें ट्विटर में आप फॉलो भी कर सकते हैं, विनय कुमार सिंह 1510। आप अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके कर सकते हैं।
इस बार सरकार ने अलग अलग विभाग को निर्देश दिया था कि वे अपने यहाँ के उन तमाम खाली और रिक्त पदों के बारे में ब्यौरा दें। सारी रिपोर्ट आ गई है। हालांकि ये तहकीकात पुरानी सरकार ने भी किया था और उन्होंने भी अपने पास सारी रिक्तियों को मंगा लिया था, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि नियुक्ति हो ही नहीं पाई। इस बार यही कारण से उम्मीद की जा रही है कि सारी नियुक्ति होगी और स्टूडेंट को इस बार एग्ज़ाम लिखने का पूरा मौका ज़रूर से मिलेगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है विनय IAS एकेडमी, अगर आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप में आपको लिंक भेज देंगे और आप इससे जुड़े रहेंगे। स्टडी मटेरियल भी मंगवा सकते हैं। और JPSC को फोकस करना है तो 11th JPSC को आप फोकस करें, क्योंकि वो आने वाली है और अभी से अगर प्रेशर पड़ेगा सरकार पर तो वैकेंसी जल्दी लाई जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी प्रक्रिया जो 7वीं से लेकर 10वीं वाली पूरी होगी उसके बाद ही लाया जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखें तो BPSC की कई प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, जिसमें नए एग्ज़ाम के लिए प्रोफोर्मा बन जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है और पुराने जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए BPSC का रिजल्ट आ जाता है। कहीं इंटरव्यू उनका चल रहा है एक एग्ज़ाम के लिए तो दूसरे की तैयारी चल रही है। इसलिए झारखंड में भी अगर सरकार चाहे और JPSC चाहे तो स्टूडेंट को ये रियायत दिया जा सकता है और इसके लिए वो सारे स्टूडेंट बहुत शुक्रगुजार होंगे JPSC की और सरकार के, अगर वो इस काम को करते हैं। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं 11th JPSC को लेकर। 11th JPSC को जल्द से जल्द लाया जाए और 11th JPSC में सीट की संख्या भी बढ़ाया जाए। अगर आप ट्विटर में एक दिन के अभियान में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर से मैसेज करें। हम इसके लिए आपको लगातार जोड़ करके रखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।